तो हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर इमेजेस बनाते हैं। जैसे आप सभी ने आईना देखा होगा, प्लेन मिरर देखा होगा, जिसमें आप सभी अपनी शक्ल देखते हैं। तो उसमें इमेज कैसे बनती है? सेम साइड बनती है और इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है और दर्पण के पीछे बनती है, यानी कि हमें ऐसा आभास होता है कि वो आईने के पीछे है। यानी कि अगर हम कोई इतने दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें ऐसा एहसास होगा कि वो आईने के पीछे भी उतनी दूर है। ओके, तो इसी तरह से आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर या फिर गोलीय दर्पण में किस तरह से इमेजेस बनती हैं। तो मेनली आज हम पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन बनते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो इसमें मेनली 6 टाइप की इमेजेस बनाता है और 6 तरह से इमेजेस बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से ये इमेज बनाएगा। पहला केस, फर्स्ट केस क्या होगा हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट क्या है इनफिनाइट पे। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन इनफिनाइट। ठीक, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफिनाइट है तो इमेज किधर बनेगी और कैसे बनेगी, उसका नेचर क्या होगा और कैसे उसकी जो आकार है वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट से होगा या फिर छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से पॉइंट कहां पर होते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा होगा पोल, ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो मैंने लेट किया है ऑब्जेक्ट किधर है इनफिनाइट पे। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में कहा था कि रेज इनफिनाइट से कैसे आएगी, हमेशा पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल रेज जो आएंगे इनफिनाइट से, तो जो हमने लॉस रिफ्रैक्शन थ्रू पढ़ा है स्फेरिकल मिरर से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर इमेजेस बनेंगी। और इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है, यानी कि एक रेज से कोई भी इमेज नहीं बन सकती। यानी कि जब 2 रेज आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे तब जाके वहां पर इमेज बनती है। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को उन्हीं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के जो नियम है उनको लगा के यहाँ पर हम इमेजेस बनाएंगे। सबसे पहले इनफिनाइट पे है जब, तो जब इनफिनाइट पे कोई है वहां से जो रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल आएंगी। तो ये रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई, तो ये लाइन सेंटर से ऊपर जाती है अपर्चर के। अपर्चर यानी कि जो मिरर है ये इस तरह से मिरर है ऐसे, तो ये मिरर है जो इस तरह से सेंटर से जो लाइन जाएगी उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई लाइन इनफिनाइट से आती है और पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से वो गुजरेगी, ये मैं बता रखा है फोकस से होकर जाएगी। तो ये लाइन गुजरेगी फोकस से। ओके, देन एक मैंने कहा एक रेस से कभी भी इमेज नहीं बनती है, हमें 2 रेस मिनिमम चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। तो एक रेस हमने लेट कर लिया यहां से आई, ये सेम ऑब्जेक्ट रेस आ सेम ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो यहां पर अगर जब ये रेस ऐसे आएगी तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो फोकस से गुजरेगी तो कहां पर इंटरसेक्ट किया उन्होंने, आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहां पे इंटरसेक्ट किया, एफ पे। यानी कि यहां पर जो इमेज बनेगी कैसे बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज किस तरह से बनती है, पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनफिनाइट, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, कहां बन रही है इमेज, फोकस पे बन रही है। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एंड, और क्या रह गया, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा होगा, देखो नेचर 2 तरह की इमेज होती है, एक होती है वर्चुअल इमेज, एक होती है रियल इमेज। रियल इमेज जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर मैं यहां पर एक पर्दा रखूं, छोटा सा ऐसे पर्दा रखूं इधर पे, तो जो ये इमेज बनेगी क्या वो पर्दे पे ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये आगे है, मिरर के आगे है ये इमेज, और इसको हम पर्दे पे बिल्कुल इमेज दे सकते हैं। ये कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल। ठीक है, ये इमेज होगी रियल इमेज। सेकंड केस हम देखते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे अब पास पास करते जाएं,
ठीक। ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट पे आप थोड़े से पास ला देंगे यानी कि बियॉन्ड सी। दूसरा केस हमारा बन जाएगा बियॉन्ड सी। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट किधर है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे। जब सी के पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो देखो इमेज किस तरह से बनेगी। यहां पर मेरे पास कौन के पिलर, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां पर, ये है पोल। और जब मेरे पास ऑब्जेक्ट है इधर, ये एरो किसी ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट है कोई, तो इस ऑब्जेक्ट के अगर हम इमेज बनाना चाहें तो इमेज कैसे बनाएंगे, जो लोग हमने पढ़े हैं। लेट हमने मान लिया एक रे जो है फोकस से होकर गुजर रही है। एक रे हमने मान लिया इसके हेड से होकर निकली और फोकस से होकर गुजर रही है इस तरह से। और जब कोई रे फोकस से गुजरती है तो कहां से होकर जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी इसके समांतर हो जाएगी, इसके समांतर। ओके, ये पहला हो गया। फिर मैंने कहा कि हमें मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है एक इमेज बनाने के लिए। तो एक रे तो आ गई, दूसरी रे हम कोई सी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेट्स सपोज हमने माना कि एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, या फिर तुम ऐसे मान सकते हो कोई पैरेलल जा रही है फोकस से होकर गुजर रही है। चलो जो भी जिसको माने, ठीक है। हमने माना एक पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किधर से होकर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ओके, तो ये पैरेलल रे जा रही है, ये पैरेलल रे जा रही है, तो फोकस से होकर गुजरेगी इस तरह से। ये कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर। तो यहां पर जब इंटरसेक्ट किया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर क्या बनाएगा, लाइट रे किधर से गई, हेड से गई ना, तो हेड से गई तो यहां पर इसका हेड बनेगा। अब इसका यहां पर हेड बनेगा इस तरह से। तो ये जो है ये ऊपर ऊपर आएगा इधर, तो इस तरह से ये इमेज कैसे बन जाएगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक। और इस तरह से यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, यानी सी के पीछे होगा। दूसरा इसमें आप देखें ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। इमेज पोजीशन ऑफ इमेज किधर होगी, पोजीशन ऑफ इमेज किधर है, सी और एफ के बीच में। सॉरी, सी और एफ के बीच में इमेज पोजीशन, ये सी और एफ के बीच में है ना इमेज, तो सी और एफ के बीच में पोजीशन ऑफ द इमेज सी एंड एफ के बीच में। ओके, यहां पर सी एंड एफ के बीच में इमेज है। दूसरा क्या लिखेंगे हम, साइज ऑफ द इमेज। तो यहां पर ये तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका जो इससे यहां पर साइज छोटा बनता है, ठीक। तो साइज ऑफ द इमेज लेस देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइड से छोटा बनेगा, यानी कि साइज ऑफ द इमेज विल बी लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का साइज छोटा होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके नेचर क्या होगा, देखो ये शीशे के सामने बनी है, इसको मैं पर्दे पे ले सकता हूं इस तरह से, या अगर मैंने कोई पर्दा रख दिया, आई कैन ऑब्टेन दिस इमेज ऑन दिस स्क्रीन। तो ये क्या इमेज होगी, रियल इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड। तीसरा केस जो बनेगा, हम इनफाइनाइट से पहले कहां पर लाए, बियॉन्ड सी, अब लाएंगे सी पर, और अंदर सरकाते रहेंगे और हमारी इमेज इधर पीछे हो जाएगी, देखते जाए। तो अब हमारा केस तीसरा है, when object is placed at C, object is at C, object is at C। तो जब ऑब्जेक्ट C पर होगा तो इमेज कैसे बनेगी, ये आप देखेंगे। यहां पर मान लिया ऑब्जेक्ट C पर रखेंगे, ये है पोल, यहां से आए, ये है फोकस, ये है C, और अब ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, C पर। तो C पर रखेंगे ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। यहां से कोई भी एक जो लाइट रे है उसको रिफ्लेक्शन करवाकर देखेंगे कहां मिलेगी। तो हमें मान लिया एक लाइट रे पोल से होकर जाएगी, ठीक है, पोल से होकर गुजरती है, तो उसी एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी।
यानी जितना मिला हमें उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। ओके, अब मान लिया हमने एक रे कहां से गुजर रही है, ज्यादा नहीं चल रही है, एक रे हमने मान लिया कि फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक, एक रे हमने मान लिया फोकस से होकर गुजर रही है, तो कहां से होकर गुजरेगी ये, फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। अब इमेज सेम उसी के नीचे बनेगी, सी के नीचे। ओके, तुम कोई और रेंज मान सकते हो, मैं यहां से पैरेलल मान के यहां से फोकस से गुजार के भी यहीं से यहीं पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो किसी अगर हमें लॉ पता है हमें इमेज फॉर्मेशन बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पर अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी, इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज वेयर एट सी, सी के नीचे बनेगी एट सी, ठीक। इसका नेचर क्या होगा, नेचर कैसा होगा, रियल है, रियल है, इसको हम पढ़ते हुए ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल, रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल इन्वर्टेड होगा। तीसरा साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कैसे होगा, सेम इसी साइज में नहीं, सेम सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट, इसका साइज होगा सिमिलर टू या फिर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू करेंगे क्योंकि सेम साइज से बनेगी, ठीक, इमेज कैसे बनेगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की ऑब्जेक्ट के साइज से बनेगी इमेज। अब हमारे